सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 अध्याय 8 सूक्तिस्त बकह के अभ्यास प्रश्न। तो सबसे पहले शब्दार्थ। पहला है उद्यमेन। अब देखिए उद्यमेन ध्वनि आ रही है एन की, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन, और तृतीय का मतलब होता है कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। तो इसमें करण कारक है जिसका अर्थ निकलता है परिश्रम के द्वारा। मनोरथाई, इसमें भी तृतीय है। ऊपर वाले उद्यमेन में तृतीय का एक वचन था, जबकि मनोरथाई में तृतीय का बहुवचन है। तो मन की इच्छा से, तो हमारे मन में इच्छाएं एक नहीं होती है, अनेक होती है, इसी कारण यहाँ पे तृतीय का बहुवचन। सिंह है, शेर, मृगः, हिरण। तो ये क्रमशः जो चार ये शब्दार्थ आपको दिए हैं, ये पहले श्लोक से था। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगला देखते हैं दरिद्रता, दीनता या कृपणता। कृपणता कंजूसी। प्रिय वाक्य प्रदानेन, तृतीय का एक वचन है। प्रिय वाक्य बोलने से या प्रिय वचन बोलने से। तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। मानवः मनुष्य, तस्मात् इसीलिए, पंचमी है इसमें। वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने वचन में, सप्तमी का एक वचन है जिसका अधिकरण कारक है, और में और पर इसका अर्थ निकलता है, या तो में निकलेगा या पर निकलेगा। साधितः उपयोग किया। भवेत होना चाहिए। सार्थकः सधन अर्थक। स का मतलब सहित और अर्थ, अर्थ के साथ, अर्थात जिसका कोई अर्थ निकले, अर्थ पूर्ण। काक्य है, सामान्य सा पक्षी है जो हर घर में पाया जाता है, जिसको हम कौवा बोलते हैं। कृष्णः इसका रंग है, जिसका मतलब होता है काला। पिक है कोयल। पिक काकयो, कोयल और कौवे में। प्राप्ते आने पर। गच्छन जाता हुआ। पिपीलकः नर चींटी, मेलांट। याति जाता है। योजना नाम लगभग 4 कोस की दूरी, जिसमें 12 किलोमीटर होते हैं। शतानी सैकड़ा या 100। आगच्छन न चलते हुए। वैनते गरुड़ पक्षी। आइए इसके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को आपको सुर में गाना है, एक लयबद्ध तरीके से, जिसका आपको अभ्यास कर लेना है। सेकंड है श्लोकांशान योजयत। श्लोक अंशान अर्थात श्लोक के हिस्सों को, आधा भाग इधर है और आधा भाग इधर है। तो ये पहली जो पूर्वार्ध है, पूर्वार्ध का मतलब पहले का आधा हिस्सा, वो कै में दिया गया है, और उत्तरार्ध अर्थात इसका आधा भाग वो कै में दिया गया है। तो जो इसके साथ या इसके ठीक बाद आएगा, इनको आपस में मिलाना है। तो पहला है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। इसलिए प्रिय बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? हमने पढ़ा था वचने का दरिद्रता, वचनों में कैसी कंजूसी। तो ये नंबर 1। गच्छन पिपीली को याति। चलती हुई चींटी चली जाती है, कहां तक? योजना नाम शतान्यपि अर्थात सैकड़ों योजन तक, सैकड़ों कोसों की दूरी तक।
ये नंबर 2। प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठा बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये नंबर 3 पे। किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ। कौन से पाठ को? जीवने योने सार्थक, जो जीवन को सार्थक नहीं कर सकता, अर्थात जीवन को दिशा नहीं दे सकता, ऐसी शिक्षा से कोई फायदा नहीं है। काकह कृष्ण है, पिकह कृष्ण है, ये अंतिम है। तो को भेद पिक काकयो, कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, तो कौवे और कोयल के मध्य क्या भेद? अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, तो इसमें प्रश्न सूचक जो शब्द है वो है केन, इसके स्थान पर हम उत्तर लिख देंगे। तो सभी जो जंतु हैं वो किससे संतुष्ट हो जाते हैं? मीठा बोलने से। तो हमारा जवाब हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन, अर्थात मीठा बोलने से सभी जो जंतु हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं। सेकंड है पिक काकयो भेद है कदा भवती, इसमें प्रश्न सूचक जो शब्द है वो है कदा, यानी कौवे और कोयल के मध्य भेद कब होता है? वसंत समय। तो वसंत समय, वसंत के समय में। तो यहां समय शब्द के ऊपर एक ही मात्रा आप लगा देना, सप्तमी एक वचन हो जाएगा, जिसका अर्थ मैंने बताया विथाधिकरण होता है ये, और में या पर इसका अर्थ निकलता है। यह है कै गच्छन योजना नाम शत्यानपि याति, कि कौन सा ऐसा जीव है जो चलते हुए सैकड़ों कोस की दूरी तक पहुंच जाता है। तो हमने अध्याय में पढ़ा था कि चलती हुई जो नर चींटी है वो लगातार चलते हुए सैकड़ों कोस की दूरी तक पहुंच जाता है। तो यहां पे आ जाएगा पिपीलकः। प्रश्न सूचक क्या दे रखा है? तो पिपीलकः। यह है अस्माभि किम वक्तव्यम, हमें कैसा बोलना चाहिए? किम, तो कैसा बोलना चाहिए हमें? प्रियम। तो किम दे रखा है तो इसलिए प्रियम आ जाएगा। हमें मीठा बोलना चाहिए क्योंकि मीठा बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट रहते हैं। चौथा प्रश्न देखना है। चौथा प्रश्न है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो सही है उनके सामने आम, आम का मतलब होता है हाँ, और जो गलत है उनके सामने न का मतलब नहीं। तो सही के लिए आम और गलत के लिए न आपको लिखना है। काकः कृष्ण न भवति, अब देखिए यहाँ पे इसका अर्थ न लगाने के साथ विपरीत निकल रहा है। इसका अर्थ निकल रहा है कि जो कौवा है वो काला नहीं होता, तो निश्चित रूप से होता है। तो ये जो सेंटेंस है वो गलत है, स्टेटमेंट गलत होने के कारण हम यहाँ पे न लिखेंगे। अर्थात अगर यहाँ पे न हट जाता तो जवाब हो जाता हमारा काकः कृष्ण भवति, आम हो जाता। खैर यह है अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें मीठा बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। तो स्टेटमेंट राइट है तो हम लिख देंगे हाँ। वसंत समय पिक काकयो भेदः भवति, वसंत ऋतु आने पर कौवे और कोयल के मध्य भेद हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है तो हाँ। वैन्तेयः पशु अस्ति, जो वैन्तेय हमने पढ़ा था, क्या उसको पशु के रूप में पढ़ा था? उसको हमने पशु नहीं पक्षी के रूप में पढ़ा था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम लिख देंगे न। वचने दरिद्रता न कर्तव्य, मीठा बोलने में, मीठे वचन बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट सही है तो हो जाएगा हाँ। पांचवा प्रश्न है
मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक अर्थात इनके समान अर्थ देने वाला आपको मंजूषा से चुन करके लिखना है, एक तरीके से पर्यायवाची शब्द। तो देख लेते हैं। ग्रंथे, ग्रंथ सप्तमी है तो ग्रंथ में, कोकिल है कोयल, गरुड़ है गरुड़, परिश्रमेण परिश्रम के द्वारा, और कथने कथन में या वचन में। तो वचने का कथने, तो वचने का हमने लिख दिया यहाँ पे कथने। वचन और कथन दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। वैनतेयः, इनमें से ढूंढेंगे तो गरुड़। वैनतेय को कहा जाता है गरुड़, तो यहां पे हम लिख देंगे गरुड़ः। पुस्तके, ग्रंथे। उद्यमेन, परिश्रम के द्वारा, तो यहां पे परिश्रमेण। पिकः कोकिलः। इस तरीके से। अंतिम प्रश्न है इसका, विलोम पदानि योजयत, आपस में विलोम पदों को मिलाना है। तो कै और ख को आपस में मिलाना है आपको। अब देखिए पहला दिया है सार्थकः। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले। तो देखिए यहां पे सार्थक, अंतिम वर्ण देखिए अर्थक, ये मैच कराना है आपको आगे वाली लाइन में। तो आपको यहां दिखाई देगा ये अर्थक अर्थक, ठीक है। तो इसको इसके साथ आप मैच करा दीजिए। अगला देखिए कृष्णः। तो विसर्ग वाले हम यहां पे ढूंढेंगे, इसके अंत में विसर्ग है तो यहां पे ये तो हमने मैच करा ही लिया, इसके अलावा रह गया ये, ठीक है। तो कृष्ण का श्वेत, वैसे पता भी लग जाता है, कृष्ण का मतलब काला और श्वेत का मतलब सफेद। ये नंबर 2। अब देखिए अनुत्तम, यहां दिया है आपको अनुत्तम। वर्णों को अंतिम वाले वर्णों को मिलाइए। नुक्तम यहां पे कहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा आधा क्या है तैन में, और ये छोटी की मात्रा उत्तम, तो अनुत्तम का उत्तम, ये नंबर 3। अब गच्छति, गच्छति का मतलब जाता है, इसके आगे आ लगाने के साथ ही, यानी ये भी मैच करा सकते हो आप, ये रहा। और आ का मतलब होता है आना, तो गच्छति जाना और आगच्छति आना, तो ये नंबर 4। और जागृतस्य, अब देखिए जागृतस्य, इसमें क्या दे रखा है तस्य, यहां पे आप ढूंढेंगे ये रहा तस्य, तो जागृतस्य का सुप्तस्य, तो ये नंबर 5। तो जागृतस्य का मतलब होता है जागना और सुप्तस्य सोया हुआ। तो इस प्रकार ये 6 प्रश्न इसमें दिए गए थे जिनको हमने हल कर लिया। तो उम्मीद है आज का अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।